आज कुछ सवाल के साथ कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 52 क्या कहता है, क्या है, पूछ रहा है कि क्या द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z10 with Z12 एंड विथ Z6, क्या ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z60 with Z6 एंड Z2। तो क्या इन तीनों का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो इसको करने के लिए इजी तरीका है, ऑर्डर्स रख के भी कर सकते हैं। ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं हर एलिमेंट का, बहुत कई सारे एलिमेंट्स पॉसिबल ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वैसे करने में, कई बार वैसे ही करना पड़ता है। इसको हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z10 with Z12 with Z6 is isomorphic to the product of Z2 with Z5। ओके, फिर Z12 is isomorphic to Z4 product of Z4 and Z3, और Z6 is isomorphic to the product of Z3 with Z2। ओके, सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, इसको हमने रिप्लेस Z10 के बदले में रखा और ये Z12, ओके, एंड दिस फॉर Z6। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। देखो ये तीनों जो हैं, दिस Z5 Z4 एंड Z3, ये तीनों रिलेटिवली प्राइम हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू द प्रोडक्ट ऑफ Z2 विथ 5 × 4 20 × 3 60, तो Z60, और इसको भी वैसे ही रख लो अभी के लिए, प्रोडक्ट ऑफ Z3 विथ Z2। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, सारे ही आइसोमॉर्फिक होते हैं। इसको पहले भी हमने कई बार प्रूव भी किया है, यूज़ भी किया है। ओके, सो मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा हूँ Z2 विथ Z3 प्लस Z2, मैंने इसको इंटरचेंज किया इन दोनों को। ओके, आई जस्ट इंटरचेंज्ड दिस टू, और अब इसके बदले में ओके, ये 2 3 फिर से रिलेटिवली प्राइम है, सो इसको रिप्लेस कर सकते हैं Z6 से। सो देयरफॉर इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z60 विथ Z6 एंड Z2। सो क्वेश्चन में जो पूछा है सही है, आंसर इज S। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 53 is the direct product of Z10 with Z12 with Z6, is this external direct product isomorphic to the external direct product of Z15 with Z4 and with Z12। सो ये क्वेश्चन मार्क। अब इसी को भी वैसे ब्रेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पहले इसको हम टैकल करते हैं Z15 वाले को। फर्स्ट वी विल इसको पहले स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, लेट अस राइट इट। सो द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z15 विथ Z4 एंड with Z12, this can be written as, this is isomorphic to the product of Z3 with Z5। ओके, रिलेटिवली प्राइम है 3 and 5, और Z4 को अभी वैसे ही रख लो, ठीक है, और इसको यहाँ पे 12 को ब्रेक कर लो, इसको लिख लो, इट इज आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z3 with Z4। ओके,
सो इस अब कंबाइन कर लो इन तीनों को। अब 3, 5, 4, 3, 5 और 4 ये तीनों रिलेटिवली प्राइम म्यूचुअली ऑल्सो। सो सब दिस आइसोमॉर्फिक टू 15 इंटू 4 60 Z60, और इन दोनों को भी कंबाइन कर लो, इसको भी कंबाइन कर लो। ओके, ये भी रिलेटिवली प्राइम है। सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z12। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म अभी हम टैकल करते हैं एक इसको, लेकिन द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z10 with Z12 with Z6 is isomorphic to Z60, okay, with Z6 and with Z2। ओके, यही पिछले सवाल में हमने देखा। ओके, the product of Z10 with Z12 and Z6 is isomorphic to the product of Z60, Z6 and Z2 by question 52। okay, so by question 52, so therefore answer इसको कंपेयर कर लो। so these ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, ये साइक्लिक ग्रुप है ये। ओके, दिस इज साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ Z6 विद Z2 ये साइक्लिक नहीं है। ओके, सो दिस विल बी डिफरेंट, सो देयरफॉर आंसर इज नो। इसका आंसर है नो, आइसोमॉर्फिक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या कहता है? कहता है कोई भी एक एलिमेंट लो, लेट ए बी फ्रॉम द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Zm विथ Zn। प्रूव दैट, इस केस में कहता है शो करो कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए बी डिवाइड्स द LCM ऑफ M and N। ओके, इसका प्रूफ, इसके हर सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो ये एक तरीका है। ओके, सो ए कहाँ का मेंबर है? ए इज ए मेंबर ऑफ Zm। इसका मतलब है ए को ऐड करोगे m टाइम्स इट इज इक्वल टू 0। ओके, बाई कोरोलरी ऑफ लाग्रांज थ्योरम उसी तरीके से b बिलोंग्स टू Zn। सो अगर n को b को अगर ऐड करोगे n टाइम्स, सो इट विल बी इक्वल टू, अगेन इट विल बी 0। ठीक, अब LCM को रख लो कोई नंबर से LCM ऑफ m, n बी इक्वल टू द नंबर l। इसका मतलब है कि l इज ए मल्टीपल ऑफ m एंड l इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ n, कॉमन। ओके, इसका मतलब है m डिवाइड्स l एंड n ऑल्सो डिवाइड्स l। इसका मतलब है l इज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m and l is also an some other multiple, it may be, of n, some q1 q2 for some q1 q2 in z, okay, positive integers। so अब हम क्या शो करना चाहते हैं? ए बी को l टर्म्स देख लो। ओके, प्रोडक्ट लो, इसको अगर करेंगे प्रोडक्ट तो यहाँ पे एडअप होगा ए। सो दिस विल बी LA, LB, और L को आप लिख सकते हैं हम लोग Q1M इंटू ए, और L को लिख सकते हैं Q2 टाइम्स N टाइम्स B। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज Q1 ऑफ MA। ओके, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और Q2 ऑफ NB, ये 0 है तो 0 0 हो गया। ओके, तो 0 0 हो गया। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट AB
दिस डिवाइड्स एल। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं।